नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट में क्या हैरानकुन और ड्रामाई तब्दीली आई है। अब इस फहरिस्त में किन मज़ीद जनरल्स के नाम शामिल हो गए हैं। सीनियरिटी लिस्ट में DGISI जनरल फैज़ हमीद का नंबर अब क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास सबसे अहम फाइल की कहानी क्या है। अगले आर्मी चीफ के लिए अब जो सीनियरिटी लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में सरे फहरिस्त यानी सबसे ऊपर कौन है। जनरल आसिफ गफूर इसी सीनियरिटी लिस्ट में किस नंबर पर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या दो बड़े फैसले करने वाले हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अगला मुमकिना आर्मी चीफ कौन होगा और जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें किस तरह की हैरानकुन तब्दीली आई है। इस तब्दीली की दो बुनियादी वजूहात क्या हैं, क्योंकि DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक मखसूस सूरत हाल पैदा हुई थी, यानी जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को पेशावर में कोर कमांड करने जाना था लेकिन उस मामले में कुछ ताख़ीर हुई, तो इस वजह से नए आर्मी चीफ का मामला भी खासा मानीखेज और दिलचस्प भी हो गया है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए GHQ से एक फ़ाइल डिफेंस मिनिस्ट्री यानी वजारत दिफा में मूव होती है, वहाँ एक समरी भिजवाई जाती है फ़ाइल की सूरत में। और अमूमन इस फ़ाइल में जो आर्मी के 5 सबसे सीनियर जनरल होते हैं उनके नाम होते हैं। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री इस समरी को देखकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा देती है और ये जो फ़ाइल होती है इसमें जिन सीनियर जनरल्स के नाम शामिल होते हैं उनके मुतल्लिक आर्मी चीफ अपना एक नोट भी लिखते हैं। अमूमन ये कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अमूमन ये रवायत समझी जाती है कि आर्मी चीफ भी इस मामले पर एक इनपुट देते हैं और उस इनपुट के ऊपर कोई अमल दरामद करना भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए लाजमी नहीं होता। और वज़ीर-ए-आज़म जो भी हो, यानी जिस तरह अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं या इससे पहले भी जो भी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उनके पास जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं उन ज़राए से भी कुछ मालूमात होती हैं और जो मालूमात उनको सिविल ज़राए से मिल रही होती हैं उनकी बुनियाद पर भी वो आर्मी चीफ के इंतखाब में आप कह सकते हैं कि उन मालूमात का सहारा भी लेते हैं। अब ये जो फ़ाइल है ये जब मिलती है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को तो ये उसका इस्तेहकाक होता है कि इन 5 मोस्ट सीनियर जनरल में से एक को वो आर्मी चीफ तैनात कर दे और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए। अब नवंबर 2022 में जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे, यानी उनका एक्सटेंडेड टेन्योर जब ख़त्म होगा, तो उस वक्त भी चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो नए आर्मी चीफ का इंतखाब और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही करेंगे। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं होता, ये मैंडेटरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बना दिया जाए। जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने थे तो उस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे। इसी तरह जब राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था मियां नवाज शरीफ के दौर में, तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर तरीन जनरल नहीं थे। और अगर आप बात करें पिछले 20-22 साल की, तो पिछले 20-22 साल में जनरल कियानी वाहिद आर्मी चीफ थे कि जिस वक्त उनको ये ओहदा दिया गया तो वो आर्मी में सबसे ज़्यादा सीनियर जनरल थे। और यहाँ एक और बहुत अहम बात ये भी है कि पाक फ़ौज में आम तौर पर एक रवायत ये बनी है कि जब कोई जनरल सुपरसीड हो जाए तो वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद ही रिटायरमेंट ले लेता है। ये कोई आइन के तहत या कानून के तहत या आर्मी के रूल्स के तहत लाजमी नहीं है।
ना ही किसी जनरल पर यह दबाव होता है कि अगर वो सुपरसीड हो गया है तो वो लाजमन रिटायरमेंट ले ले। लेकिन ज़्यादातर जो जनरल्स हैं वो यही करते हैं कि अगर वो सुपरसीड हो जाएं किसी वजह से तो फिर वो रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने थे तो उस वक्त जनरल अशफाक नदीम सबसे सीनियर जनरल थे और उस वक्त वो मुल्तान की कोर भी कमांड कर रहे थे और सुपरसीड होने के बाद उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। इसी तरह जनरल इकबाल रमदे वो बहावलपुर के कोर कमांडर थे और उन्होंने भी सुपरसीड होने पर रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त वो आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे और इससे पहले राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ बने थे तो वो भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर ही काम कर रहे थे। अब इस पूरी सूरत हाल में जो सीनियरिटी लिस्ट पहले बनी थी वो कुछ और थी, लेकिन अब इस सीनियरिटी लिस्ट में एक हैरानकुन तब्दीली आई है और उसकी दो बुनियादी वजूहात भी हैं। इससे पहले जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसके मुताबिक 2022 में जो 4 मोस्ट सीनियर जनरल्स थे उनके नाम आपको एक एक करके बताते हैं। उनमें एक नाम था जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। रावलपिंडी की कोर बहुत अहम समझी जाती है और इससे पहले जनरल बाजवा ने उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया था और आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है वो आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। इसी तरह इसी फहरिस्त में जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी शामिल है, यानी जो सीनियरिटी लिस्ट है जनरल अज़हर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो रावलपिंडी के कोर कमांडर थे। दूसरी जानिब जो जनरल नोमान महमूद हैं उनका नाम भी इस सीनियरिटी लिस्ट में शामिल है और 2000 आप ये कह सकते हैं कि जैसे जनरल फैज़ हमीद को अब वो कोर कमांड करेंगे पेशावर की, तो चौथा नाम इस सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर था जनरल फैज़ हमीद का। यानी ये 4 जनरल्स थे जिन्होंने नवंबर 2022 में सीनियरिटी लिस्ट में पहले 4 नंबरों पर होना था। पहले नंबर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उसके बाद अज़हर अब्बास, उसके बाद जनरल नोमान और जनरल फैज़। लेकिन अब इस फहरिस्त में और इस तरतीब में कुछ तब्दीली आई है और वो तब्दीली इसलिए आई है कि जनरल आसिम मुनीर उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पहले ख़त्म होनी थी सितंबर 2022 में। यानी जिस वक्त नए आर्मी चीफ के लिए नाम जाने थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास 5 सबसे सीनियर जनरल्स के, तो उससे 2 माह पहले तकरीबन उन्होंने रिटायर हो जाना था क्योंकि जनरल बाजवा ने 29 नवंबर 2022 को अपना एक्सटेंडेड टेन्योर पूरा करना है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है और ये इतला सामने आई है कि जनरल आसिम मुनीर के जो 3 स्टार रैंक्स थे ये रैंक्स लगने में उनको कुछ ताख़ीर हुई, कुछ टेक्निकल ताख़ीर हुई, लिहाजा अब वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर होंगे। अब वो सितंबर 2022 में रिटायर नहीं होंगे बल्कि नवंबर 2022 में रिटायर होंगे। इसका मतलब यह है कि अब उनका नाम भी इस सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो जाएगा क्योंकि ये जो कंसल्टेशन है नए आर्मी चीफ के लिए ये अमूमन जो एक आपका सिटिंग आर्मी चीफ होता है उसकी रिटायरमेंट के दिन से 2 से 3 हफ्ते पहले और कभी कभार 4 से 5 हफ्ते पहले भी शुरू हो जाती है। इस तरह अब जनरल आसिम मुनीर इस फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए हैं जबकि जनरल फैज़ हमीद इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर चले गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो आर्मी रूल्स हैं उनमें कुछ तब्दीलियां भी की थी और उन रूल्स के तहत अब ये ज़रूरी है कि कोई भी जो आर्मी चीफ के लिए पोटेंशियल एक सीनियर जनरल हो सकता है, यानी मोस्ट सीनियर जनरल्स की जो लिस्ट होगी उसमें एलिजिबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल ने कोर कमांड की हो और उसका कोर कमांड करने का जो टेन्योर है
यानी जो अरसा है वो 1 साल तक का हो। अब जनरल फैज़ हमीद ने अपना जो नया, आप ये कह सकते हैं कि चार्ज लेना है बतौर कोर कमांडर पेशावर, इससे पहले उन्होंने कोर कमांड नहीं की थी, वो चार्ज उन्होंने लेना है 20 नवंबर को। 20 नवंबर से वो जाएंगे पेशावर कोर में, जबकि जनरल नदीम अंजुम संभालेंगे DGISI का चार्ज। तो इस तरह 20 नवंबर से लेकर अगले 29 नवंबर 2022 तक जनरल फैज़ हमीद भी पेशावर कोर को कमांड करते हुए, वो जो एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी 1 साल कम से कम आपने कोर कमांड की हो, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। इस तरह से ये जो पांचों जनरल्स हैं, ये जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन 5 जनरल्स में से एक को आर्मी चीफ वो बनाएंगे और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाएंगे। लेकिन इस मामले में भी एक दिलचस्प मोड़ आ सकता है और वो मोड़ ये है कि इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक एक्सटेंशन दी गई थी और उस वक्त ये बताया गया था कि खित्ते की सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि जिसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी था। और उस वक्त अफ़गानिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे थे, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत उसमें बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी। हमारे जो 2 बॉर्डर्स थे वो दोनों हॉस्टाइल हो चुके थे, यानी एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जारी थी, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक भारत नवाज हुकूमत चूँकि बैठी हुई थी, इसलिए हमारा जो अफ़गान बॉर्डर था ये भी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका था। तो उस पूरी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया था कि जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन दी जाए और उनकी जो एक तकर्री हुई थी नए सिरे से जिसको कहा गया था, वो तकर्री 3 साल के लिए हुई थी। लेकिन अब अगर जनरल बाजवा को दोबारा से एक्सटेंशन दी जाती है, जिसका बहरहाल एक इम्कान अब भी मौजूद है, यानी ये कोई खारिज इम्कान नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जो हैं वो एक से ज़ायद एक्सटेंशन लेते रहे हैं, उनको एक से ज़ायद मरतबा एक्सटेंशन दी जाती रही है। तो जनरल बाजवा को अगर दोबारा से एक्सटेंशन दी जाती है कोई अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में, या अगले साल नवंबर तक कोई ऐसी सूरत हाल बनती है सिक्योरिटी के हवाले से जिसमें ये एक्सटेंशन नागुज़ीर हुई और प्राइम मिनिस्टर ने यह समझा कि ये एक्सटेंशन दी जानी चाहिए, तो उसमें फिर ये होगा कि जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन मिलना नामुमकिन होगा, क्योंकि 2020 का जो आर्मी एक्ट है उसमें जो तब्दीली की गई थी उसमें ये शिक शामिल की गई थी कि आर्मी चीफ की जो उम्र है, यानी जब वो अपने ओहदे पर मौजूद हों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हद मुकर्रर की गई थी वो थी 64 ईयर्स, यानी 64 बरस तक। और इसके मानी ये हैं कि अगर जनरल बाजवा को दोबारा से एक्सटेंशन मिल भी जाती है तो फिर ये एक्सटेंशन कोई 3 साल के लिए नहीं हो सकती, ये एक्सटेंशन जो है लगभग कोई 2 साल के लिए हो सकती है। और 2024 में, नवंबर 2024 में अगर उनको एक्सटेंशन मिलती भी है तो तब भी उनका जो तीसरा टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 नवंबर में उनकी उम्र 64 साल से ज़ायद हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।